दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम हर चैप्टर में जो क्वेश्चन परीक्षा में महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, हम केवल उसी पे चर्चा करते, केवल उसी को पढ़ाते हैं। निश्चित रूप से अगर मैं जिस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर को आप लोग पढ़ लेते हैं या नोट्स बना लेते हैं, उससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। और जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर से हर बार परीक्षा में पूछना तय रहता है, क्योंकि हर चैप्टर से क्वेश्चन तो क्वेश्चन पूछता है, उतना मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए, यकीन मानिए पूरा चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, मेरी गारंटी है। आप चाहें तो 15-20 साल का पेपर पिछला मिला सकते हैं, आरओ का, पीसीएस का या वनडे कोई भी। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए, ये पाठ का नाम है भारत की प्रादेशिक समुद्रिक सीमा। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा, जो समुद्र के किनारे क्षेत्र है, वहाँ भारत कितनी दूर तक भारत का अधिकार क्षेत्र है, कहाँ तक क्या, जैसे 12 समुद्री मील तक, 24 समुद्री मील तक, इसको 2-3 भाग में बांटा गया है। जैसे प्रादेशिक जल सीमा हो गया हमारा, ठीक है, उच्च सागर हो गया, ठीक है, संलग्न क्षेत्र हो गया, अनन्य क्षेत्र हो गया। ये कहाँ तक क्या लगता है हमारा, कहाँ तक क्या अधिकार है, हम इसी पर चर्चा करते हैं। नोट्स बना लीजिए आप लोग, ठीक है, और इसको लिखते चलिए आप लोग, ठीक है। अगर समझ में यहाँ पढ़ना है तो मैं बोलता हूँ, उसको लिखते चलिए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए हमारा समुद्र के, आप सबको पता है कि गुजरात से लेकर ठीक है पश्चिम बंगाल तक हमारा देश समुद्र के किनारे से घिरा हुआ है, ठीक है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक समुद्र किनारे है। तो हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि समुद्र किनारे, जो इधर समुद्र है इधर, तो कितनी दूर तक हमारा अधिकार है समुद्र किनारे, कितनी दूर तक हमारा अधिकार, उसके बाद कितने दूर तक हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बाद किसी दूसरे देश का अधिकार होता है, ठीक है ना। तो इससे एक क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछता है, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए। तो ध्यान दीजिए, तो हम नापते कहाँ से, इसको नापने के लिए होना चाहिए कहाँ से भाई, कहीं हम यहाँ से नाप सकते हैं, यहाँ तक जल भरा हुआ है, यहाँ से हम नाप लें, यहाँ से नाप लें। तो इसके लिए होती है आधार रेखा। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो समुद्र के किनारे जल को मिलाने वाली टेढ़ी मेढ़ी एक सीधी रेखा होती है, उसे कहते हैं आधार रेखा। आधार रेखा का मतलब ये होता है कि जैसे हम यहाँ शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो कहीं कहीं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम यहाँ शुरू करते हैं, देखिए गुजरात से, तो गुजरात में यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी है, तो इसका मतलब थोड़ी हम यहाँ आएंगे, यहाँ लेके ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। वो सीधी रेखा ऐसे आती है, बिल्कुल सीधा ऐसे, देखो सीधा ऐसे आएगी, ठीक है, सीधे ऐसे जाएगी, फिर सीधे ऐसे जाएगी। देखिए ये भले यहाँ पर पानी है, लेकिन ये पानी नहीं नापा जाएगा, आधार रेखा से नापा जाएगा। इसे बोलते हैं आधार रेखा, यानी ऐसी एक काल्पनिक रेखा, सीधी रेखा, जो समुद्र के किनारे बिल्कुल सीधी एक रेखा होती है। वहीं आधार रेखा से ही हम आगे नापते हैं कि कहाँ तक कितना हमारा अधिकार आगे है। ये नहीं कि हम यहाँ से नाप दें, कहीं यहाँ से नाप दें, कहीं यहाँ से नाप दें, ऐसा नहीं भाई, यहाँ से नाप देंगे, कहीं इधर से नाप देंगे। तो आधार रेखा इसे बोलते हैं, ध्यान दीजिए, आधार रेखा। और कैसे नापते, समुद्री मील होता है, जैसे हम 1 किलोमीटर होता है ना, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, उसी प्रकार समुद्री मील बोलते हैं। समुद्री मील में कितना होता है, 1.8 किलोमीटर। ध्यान देना, 1 समुद्री मील बराबर 1 समुद्री मील, समुद्र में समुद्री मील नापा जाता है, तो 1 समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। इस बात पर लोग ध्यान करिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो आधार रेखा है, ये आधार रेखा है। आधार रेखा के जो इधर से हम नापेंगे, लेकिन आधार रेखा के अंदर भी पानी रहेगा, इधर छिलछिला पानी है, ये पानी है ना। ध्यान दीजिए, ये स्थल भूमि जमीन है, ये जमीन है। तो जमीन और आधार रेखा के बीच में जो पानी है, चारों तरफ जल है, ये देखो सागर का जल है, इसे हम बोलेंगे आंतरिक जल। ध्यान देना, ये कौन सा जल है, आंतरिक जल है। ध्यान दीजिए, आंतरिक जल है। किसके बीच में, ध्यान देना, आधार रेखा और स्थल, ये समुद्र किनारा, स्थल कगार है, किनारा है, ये आधार रेखा सीधी खींच जाएगी, ठीक है ना। समुद्र में थोड़ा अंदर घुस के खींची जाती है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कि यहाँ टेढ़ा है तो इधर आ गई, फिर इधर, ऐसा नहीं होता। तो कुल मिला के आधार रेखा और स्थल के बीच में जो ये जल भरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं आंतरिक जल। कई बार परीक्षा में पूछ चुका कि आंतरिक जल किसे कहते हैं, ठीक है, आंतरिक जल। अब हम आगे नापते देखते हैं। तो पहला इसमें होता है, इसको आधार रेखा से आगे हम जाएंगे, कितनी दूर हमारा अधिकार, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ये आधार रेखा है, यहाँ से हम यहाँ तक गए, देखिए ना। पर इसका पहला नाम है प्रादेशिक जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा या क्षेत्रीय सागर। ध्यान दीजिए, पहले हेडिंग डाल लीजिए, प्रादेशिक जल सीमा या क्षेत्रीय सागर। तो यहाँ से यहाँ तक भैया जाती, कितनी दूर तक है इसका अधिकार है, 12 समुद्री मील तक। ध्यान दीजिए, 12 समुद्री मील तक, ये देखिए 12 समुद्री मील तक जो हमारी दूरी जाती है, उसका नाम है प्रादेशिक जल सीमा या क्षेत्रीय सागर।
ठीक है, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक जाती है यहाँ तक। यहाँ पर हमें क्या अधिकार भारत को होता है? भारत को संपूर्ण अधिकार। ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन पूछता है कितनी समुद्री मील तक आधार ये क्षेत्रीय सागर है और कितने समुद्री मील तक, ठीक है, और क्या क्या अधिकार है ये पूछता है। तो भैया यहाँ पर संपूर्ण अधिकार, ध्यान दीजिए, प्रादेशिक जल सीमा का क्षेत्र है 12 समुद्री मील तक है, संपूर्ण भारत का अधिकार है, यहाँ तक पूरा फुल अधिकार है भारत का। ध्यान दीजिए। दूसरा देखिए कौन सा चैप्टर, पहला देखिए ये हो गया 12 किलोमीटर तक। अब 12 किलोमीटर के आगे वाले भाग को क्या कहेंगे? इधर देखिए, इधर देखिए, दूसरा नंबर आता भैया संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल। ध्यान दीजिए, इसको नोट्स बनाइए। पहला नंबर हो गया वो प्रादेशिक जल सीमा या क्षेत्रीय सागर 12 किलो समुद्री मील। दूसरा है आपका संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल, इसकी दूरी क्या होती है? ध्यान दीजिए, ये आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी होती है। ध्यान दीजिए, लिखते चलिए, वहाँ 12 समुद्री मील तक है, 12 किलोमीटर तक, यहाँ 24। ध्यान दीजिए, 24 समुद्री मील तक आधार रेखा से नापा जाता है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है पानी सागर का, उसे कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या हमारा अधिकार है? अब अधिकार की बात करता है। यहाँ पर वित्तीय अधिकार होता है, सीमा शुल्क। यहाँ पर भारत कोई देश की जहाज आती है, कुछ आता, कोई मालवाहक जहाज कुछ भी लेके आता है, उससे हम सीमा शुल्क लगा सकते हैं। वित्तीय पूरा हमारा अधिकार होता है। ध्यान दीजिए, पूरा हमारा वित्तीय अधिकार होता है। यहाँ पर हम साफ सफाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुल मिला के हमारा वहाँ वित्तीय अधिकार हमारा होता है 24 समुद्री मील तक। ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। तीसरा नंबर और आगे देखो क्या आता है, 24 समुद्री मील हो गया। तीसरा नंबर जो आगे और आगे बढ़ता है, हम 24 समुद्री मील के आगे जाते हैं, उसका नाम है उस क्षेत्र का अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका क्या नाम है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ध्यान दीजिए, इसका नाम है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये कितनी दूरी पर जाता है? ध्यान दीजिए, ये आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक जाता है। आधार रेखा जो है इससे 200 समुद्री मील तक, काफ़ी दूर तक, 200 समुद्री मील आगे तक जो हमारा क्षेत्र, उसका नाम अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। इसमें भारत क्या कर सकता है? ध्यान दीजिए, भारत या कोई भी देश, जो अपने जिसके किनारे जो देश बसा हुआ है, हम भारत की बात करते हैं, तो 200 समुद्री मील तक भारत क्या कर सकता है? ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक अनुसंधान लगा सकता है। ध्यान दीजिए, समुद्र में 200 समुद्री मील के अंदर तक भारत कोई भी अनुसंधान लगा सकता, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान लगा सकता, कोई नए द्वीप का निर्माण कर सकता, कोई नए द्वीप का निर्माण कर सकता, ठीक है, कुछ भी अपना वहाँ पर लगा सकता है, ठीक है। और क्या है देखिए, उसके अलावा क्या है, प्राकृतिक संसाधन का विदोहन भी कर सकता है। जैसे मानिए खनिज तेल वहाँ निकलता है समुद्र किनारे, आप सबको पता है, मुंबई हाई में तेल निकलता है ना, सबसे ज़्यादा तेल कहाँ भारत में निकलता है? मुंबई हाई में। समुद्र किनारे 200 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है, वहाँ से तेल निकलता है। तो यही चीज़ है, प्राकृतिक संसाधन से तेल हो गया, कोयला, जो भी चीज़ मिलता है समुद्र में, उसका विदोहन कर सकता है, उसको निकाल सकता है भारत। कितने दूर तक? 200 समुद्री मील तक। ध्यान देना, इसका नाम क्या है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ध्यान दीजिए, पहला है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र या क्षेत्रीय सागर जो 12 समुद्री मील तक है, संपूर्ण अधिकार है। दूसरा आपका है संलग्न क्षेत्र है, अविच्छिन्न मंडल 24 समुद्री मील तक है, यहाँ पर वित्तीय अधिकार है, सीमा शुल्क लगा सकता है। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, यहाँ पर 200 समुद्री मील तक का भारत का अधिकार है। इसमें क्या भारत कर सकता है? वैज्ञानिक अनुसंधान लगा सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, प्राकृतिक संसाधन का विदोहन कर सकता है, ठीक है। चौथा लास्ट में आप देख लेंगे थोड़ा सा, उच्च सागर। उच्च सागर किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, 200 समुद्री मील के आगे वाला जो क्षेत्र होता है, 200 समुद्री क्षेत्र तक तो अनन्य होता है, जहां हमारा पूरा अधिकार यहाँ पर है, लेकिन 200 समुद्री मील के आगे जो सागर है, समुद्र है, उसको हम बोलते हैं उच्च सागर। ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? उच्च सागर। उच्च सागर में क्या होता है? सभी देशों का समान अधिकार होता है। ध्यान दीजिए, वहाँ पर भारत ही नहीं, कोई भी देश जो समुद्र किनारे बसे हुए हैं, सभी देशों का बराबर अधिकार है। कोई भी देश वहाँ पर अपना अनुसंधान लगा सकता, कुछ भी लगा सकता है, ठीक है, कुछ भी लगा सकता है। कुल मिला के इसे बोलते हैं उच्च सागर। उच्च सागर आधार रेखा से 200 समुद्री मील के आगे, ठीक है, यानी भारत का 200, कुल मिला के क्वेश्चन इस तरह पूछ ले, भारत में कितनी दूर तक अधिकार रहता है? तो 200 समुद्री मील तक भारत का अधिकार रहता है भैया, ठीक है। ये बात आपको विशेष ध्यान देना है। तो इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं बनता। ये क्वेश्चन हर बार लगभग पीसीएस में आरओ में पूछा जाता है। ध्यान दीजिए भैया, यही चीज़ है, ठीक है, कि आधार रेखा किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, आधार रेखा कहते हैं समुद्र किनारे जल को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? ये किनारे काल्पनिक रेखा होती है, इसे आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा से ही ये समुद्री मील की दूरी नापी जाती है, ठीक है। एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये 4 प्रकार के देख लीजिए। प्रादेशिक जल सीमा 12 किलोमीटर तक होता है, संपूर्ण अधिकार होता है।
दूसरा आपका संलग्न क्षेत्र होता है, अविच्छिन्न मंडल जो 24 समुद्री मील तक होता है, यहाँ वित्तीय अधिकार होता है, सीमा शुल्क वसूली कर सकता है भारत। तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, 200 समुद्री मील तक होता है, यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान लगा सकता है भारत, नए द्वीप का निर्माण कर सकता है, प्राकृतिक संसाधन का भी दोहन कर सकता है। ठीक है, इसके आगे भैया 200 समुद्री मील के आगे उच्च सागर होता है, 200 समुद्री मील के आगे उच्च सागर होता है, जहाँ पर सभी देशों का बराबर अधिकार होता है। तो इस चैप्टर में यही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक दोस्तों, अगले चैप्टर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।